आज हम द मॉथमैन प्रोफेसीज मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये फिल्म 2002 में आई है और इसे डायरेक्ट किया है मार्क पेलिंगटन ने और इसके स्क्रीन प्ले राइटर हैं रिचर्ड हिथम। ये मूवी बेस्ड है द मॉथमैन प्रोफेसीज नाम की बुक पर जिसे लिखा है जॉन कील ने। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं जॉन क्लाइन को ऑफिस में बैठे हुए। वो घर जाने के लिए निकलता है। वो अपनी वाइफ के साथ घर खरीदने जा रहा होता है। उसकी वाइफ का नाम मैरी है। वो दोनों उस घर को देखने पहुंचते हैं। उन्हें वो घर बहुत पसंद आता है। वो उस घर के क्लोजेट में ही मेकआउट करने लगते हैं। उन्हें वो घर पसंद आ जाता है और वो उसे खरीद लेते हैं। वापस घर आते वक्त दोनों बहुत खुश होते हैं कि तभी मैरी कहती है चलो अब घर चलते हैं जल्दी, और कार बहुत तेज चलाने लगती है। वो कार चला ही रही होती है कि तभी उसे कुछ रेड लाइट में कुछ वियर्ड सा सिंबल दिखता है जो उसकी तरफ आता है और कार मिसबैलेंस हो जाती है। एक्सीडेंट में जॉन को कुछ नहीं होता पर मैरी को बहुत डैमेज हो जाता है। जॉन मैरी से हॉस्पिटल में मिलने आता है जहां मैरी कुछ वियर्ड बिहेव करती है और उसे वहां भी वो वियर्ड चीज दिखती है, पर जॉन को ऐसा कुछ नहीं दिखता। मैरी को ग्लायोब्लास्टोमा हो जाता है जो कि टेम्पोरल लोब ट्यूमर है। वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं, उसके पहले से होता है। मैरी जॉन को कहती है मैंने सब खराब कर दिया। जॉन कहता है तुम बस खुश रहना। जॉन कहता है नहीं, तुमने कुछ खराब नहीं किया, सच में नहीं किया। उसके बाद में हमें कुछ समय बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर जॉन अकेला होता है। जॉन कुछ टेंशन में लगता है और वो अपना कुछ सामान लेके रिचमंड के लिए निकल जाता है रात में ही। थोड़ी दूर आके उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक घर दिखता है। वहां उसे गॉर्डन गन पॉइंट कर देता है। फिर वहां कॉनी मिल्स नाम की एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है जो कि जॉन को वहां से बचा लेती है। और वो जब जॉन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा था तो वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। वो उसे एक मोटेल छोड़ देती है। उसे पता चलता है कि वो पॉइंट प्लेजेंट में है। अगले दिन जॉन अपनी कार रिपेयर करवाने जाता है जहां मैकेनिक उसे बताता है कि उसकी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे सामने की तरफ गॉर्डन दिखता है। वो उससे बात करने जाता है और उसे बताता है कि वो इससे पहले कभी वेस्ट वर्जीनिया नहीं आया और कल रात पता नहीं कैसे अपने घर से 400 मील दूर मैं आपके घर पहुंच गया। जिस पर गॉर्डन कहता है कि और तुम मुझे पागल कह रहे थे। जॉन घर के लिए निकल जाता है। वो ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो जॉन के घर के सामने वेट कर रहा होता है और वहाँ कॉनी आ जाती है। वो कॉनी से कहता है कि तुमने कहा था यहाँ पॉइंट प्लेजेंट में काफ़ी वियर्ड चीज़ें हो रही हैं, तो ये किस तरह की चीज़ है। जिस पर कॉनी गुस्से में कहती है पिछले कुछ महीनों से मेरे पास ऐसी कहानियाँ आ रही हैं जो कि बहुत ही वियर्ड है, और मैं लूट पाट करने वालों की बात नहीं कर रही। मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ जो चर्च जाते हैं। मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। जॉन इसमें इंटरेस्टेड होता है और वो कॉनी के साथ उसके ऑफिस जाता है जहाँ वो उन सभी फाइल्स को देखता है जिनके साथ ये वियर्ड चीज़ें हो रही है। उनमें से कुछ अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है, कुछ को बड़ी वियर्ड सी चीज से की साइटिंग हुई होती है, कुछ पर उसने अटैक भी किया होता है। अगले दिन हम जॉन को उन लोगों से मिलते हुए देखते हैं जिनके बारे में वो पुलिस रिकॉर्ड में पढ़ रहा था। सब उसे अपनी अपनी कहानी बताते हैं। उसे कुछ सिमिलर नहीं लगता। जॉन पर उसके ऑफिस से प्रेशर आता है कि वो वापस आ जाए, पर वो इग्नोर करता है। जैसे कि उसने एक केस में पढ़ा होता है कि स्ट्रेंज कॉल्स आते हैं, वैसा ही एक कॉल उसे भी आता है। वो अपनी रिसर्च जारी रखता है। अगले दिन उसे गॉर्डन मिलता है। वो उसे बताता है कल रात मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं बाथरूम गया था। वहां मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे कह रही थी डरो मत, 99 मरेंगे। गॉर्डन के कान से खून निकल रहा था तो जॉन उसे कैट स्कैन के लिए लेके जाता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि गॉर्डन बिल्कुल ठीक है। जॉन पूछता है कि क्या ये ग्लायोब्लास्टोमा है, तो जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है। वो तीनों एक कैफे जाते हैं जहाँ के न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ आती है कि एक प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें 99 लोग मारे गए हैं। सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं जॉन को अलेक्जेंडर लीक के बारे में पढ़ते जो कि मॉथमैन प्रोफेसीज पर किताबें लिखते हैं। जॉन उनसे इस बारे में पूछता है जिस पर वो बात करने के लिए इनकार कर देते हैं। जॉन और कॉनी ऐसी ही बात कर रहे होते हैं। जॉन बताता है कि गॉर्डन ये सब प्रेडिक्ट कर चुका था और ये सब यहाँ बहुत कुछ चल रहा है
जिस पर कॉनी अपना एक ड्रीम शेयर करती है, जहाँ वो एक बड़े से ओशन में अकेली होती है और वो डूब रही होती है। उसके आसपास गिफ्ट्स पड़े होते हैं। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, पर उसके पकड़ में कुछ भी नहीं आता। तभी कोई विस्पर करता है, उठ जाओ नंबर 7, और फिर वो उठ जाती है। फिर हम देखते हैं गॉर्डन सीमेंट प्लांट की तरफ जा रहा होता है। तभी रेड लाइट फ्लैश होती है। फिर वो जॉन को बताता है कि कल रात सीमेंट प्लांट में क्या हुआ है। उसे वहां इंड्रीड कोल्ड मिला था। वो इंसान जैसा दिख रहा था। उसे बिल्कुल वैसी ही आवाज आई थी जैसी 2 दिन पहले सुनाई दी थी। डरो मत, मेरा नाम इंड्रीड कोल्ड है। और उसने कहा, ऐसी जगह जहां इक्वेटर है वहां 300 लोग मरेंगे। मैं वापस आऊंगा। और ये कह के वो वहां से चला गया। जॉन इस बात पर यकीन नहीं करता, तो गॉर्डन उसे न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें इक्वेडोर के अर्थक्वेक में 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। उसकी न्यूज़ थी। जॉन भी सीमेंट प्लांट में जाता है कि उसे भी इंडीड कोल्ड दिखाई देगा, पर वहां उसे सिर्फ उसकी वाइफ के लास्ट मोमेंट्स याद आते हैं और कुछ नहीं। वो वहां से निकल जाता है। उसे गॉर्डन का कॉल आता है। वो उसे कहता है, मैं जानता हूँ ये सब बहुत वियर्ड है, पर वो यही है। और फिर जॉन इंड्रीड से बात करता है और वो कॉनी को गॉर्डन के घर भेजता है। जॉन को भरोसा नहीं होता। फिर इंड्रीड जॉन को ऐसी चीजें बताता है जो जॉन ने किसी को भी नहीं बताई होती। जॉन ये सब सुन के शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि मेरी वाइफ को क्या हुआ था, जिस पर वो कहता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मूवी का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है। इस वीडियो पे जैसे ही 15 लाइक्स हो जाएंगे, मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी से इस वीडियो पर 15 लाइक्स कर